एक गांव में एक प्रजेश नाम का लड़का था जो कि बहुत ही गरीब था और गरीब होने की वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। फिर एक बहुत ही अमीर घर की लड़की जिसका नाम सोनम था और वह ऐसे लड़के की तलाश में थी जो उसकी जवान चिड़िया को शांत कर सके। फिर सोनम के परिवार वाले उसकी शादी के लिए प्रजेश के घर गए। प्रजेश का घर देखकर उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। फिर एक दिन सोनम बाजार के लिए स्कूटी लेकर निकली और प्रजेश भी कुछ सामान लेने के लिए घर जा रहा था। तभी सोनम की स्कूटी प्रजेश से टकरा गई जिसे प्रजेश को बहुत ही चोट आई और सोनम प्रजेश के इलाज के लिए उसे डॉक्टर के पास ले गई। प्रजेश बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने प्रजेश को पट्टी बांधकर ले जाने को कहा, लेकिन सोनम को उसका पता नहीं मालूम था, इसलिए सोनम उसके होश आने तक उसे अपने घर ले गई। और सोनम ने सोचा कि इसके कपड़े बहुत ही गंदे हो चुके हैं। तब उसने प्रजेश के कपड़े बदलने के लिए उसकी वह निकाली और निकालने के बाद सोनम ने देखा कि प्रजेश का पप्पू ही मेरी चिड़िया को शांति देगा। यह लड़का शायद आग को शांत कर सकता है, क्योंकि प्रजेश के पप्पू पर सोनम का दिल आ गया था। और थोड़ी देर बाद प्रजेश को होश आ गया और होश आने पर प्रजेश ने देखा कि वह एक बहुत ही बड़े महल में लेटा पड़ा है। उसने वहीं खड़ी सोनम से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया। तब सोनम ने प्रजेश को सब कुछ बताया और सोनम ने बिना डरे प्रजेश से कहा, क्या तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। तभी प्रजेश ने कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसीलिए मेरी शादी नहीं हो पा रही है। अब सोनम बहुत ही खुश हो रही थी कि मेरा तभी सोनम ने कहा कि मैं आपको कैसी लगती हूँ और मेरी भी शादी नहीं हुई है। प्रजेश ने कहा, आप बहुत ही सुंदर और अमीर परिवार से हो, आपको बहुत ही अच्छा लड़का मिलेगा। लेकिन तभी सोनम कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन प्रजेश भी मना कर रहा था। लेकिन सोनम नहीं मानी और उसने प्रजेश को शादी के लिए राजी कर लिया। अब सोनम ने अपने परिवार वालों से कहा कि वह प्रजेश से शादी करना चाहती है, लेकिन सोनम के परिवार वालों ने कहा कि वह बहुत ही गरीब लड़का है और तुमको खुश कैसे रख पाएगा। लेकिन सोनम ने कहा, मुझे शादी सिर्फ प्रजेश से ही करनी है। सोनम की जिद करने पर उसके परिवार वाले मान गए और सोनम की शादी प्रजेश से हो गई। अब सोनम बहुत ही ज्यादा खुश थी कि आज मुझे मेरी खुशी मिलेगी, क्योंकि आज प्रजेश की रात थी और सोनम प्रजेश का इंतजार कर रही थी। प्रजेश अब कमरे में आता है तो सबसे पहले सोनम प्रजेश को एक हल्दी वाला दूध पिलाती है, लेकिन प्रजेश को अपनी पत्नी सोनम के लिए गिफ्ट देने को कुछ नहीं था, इसलिए प्रजेश डरा हुआ था। अब सोनम प्रजेश की बात को समझ गई थी। तभी सोनम ने कहा कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप ही मेरे बहुत ही बड़े गिफ्ट हो, बस आप जल्दी से रेडी हो जाइए। अब प्रजेश रात के लिए तैयार हो जाता है तो उसके बेड पर लेट जाता है और जैसे ही प्रजेश सोनम की चिड़िया में पप्पू डालता है तो वह जोर से चिल्ला पड़ती है, क्योंकि प्रजेश का पप्पू बहुत ही ज्यादा बड़ा था। लेकिन सोनम को पूरा मजा आ रहा होता है और सोनम और प्रजेश पूरी तरह रात में मजे लेते हैं और इनकी जिंदगी अब पूरी तरह से खुशी से कटती है और प्रजेश भी अब गरीब नहीं रहा।